हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्लेन टेबल सर्वे के ऊपर। प्लेन टेबल सर्वे का डेफिनेशन, प्रिंसिपल और एसेसरीज कौन कौन सी लगती हैं प्लेन टेबल सर्वे में। अभी तक पुराने वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा, हमने बात की थी मेजरमेंट्स के बारे में। लीनियर मेजरमेंट्स, एंगुलर मेजरमेंट्स एंड वर्टिकल मेजरमेंट, दैट इज लेवलिंग। अब यहाँ पर जब कभी आपको स्मॉल एरिया पर मेजरमेंट के साथ साथ ऑन स्पॉट ड्राइंग भी बनानी होती है या उसका प्लान भी तैयार करना होता है। आप लोग समझते हैं प्लान किसे कहा जाता है? प्लान मतलब कि टॉप व्यू। तो किसी भी साइट का यदि आपको प्लान ऑन स्पॉट बनाना होता है, तब आप प्लेन टेबल सर्वे का यूज करते हैं। हर जगह प्लेन टेबल सर्वे यूज नहीं किया जा सकता, उसकी भी कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। वो क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर प्लेन टेबल सर्वे में, जैसा उसके नाम से है कि वो प्लेन टेबल, एक प्लेन टेबल होती होगी, उस पर ही सर्वे किया जाता है। तो ये किस तरह से किया जाता है, इन शॉर्ट हम बात करें तो प्लेन टेबल सर्वे वहां किया जाता है जहां पर ग्राउंड फ्लैट होता है, जहां पर एंडुलेंस नहीं होती है, लेवल्ड होता है और स्टिफ होता है। इसके साथ साथ प्लेन टेबल सर्वे करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि यदि आपको ऑन स्पॉट आपका प्लेन टेबल सर्वे करने के साथ ऑन स्पॉट आप क्या कर सके, प्लान बना सके, इसके लिए प्लेन टेबल सर्वे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेन टेबल सर्वे। डेफिनेशन। प्लेन टेबल सर्वे की डेफिनेशन क्या कहती है? अ प्लेन टेबल इज द डिवाइस यूज्ड इन सर्वेइंग एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स टू प्रोवाइड अ सॉलिड एंड लेवल सरफेस ऑन विच टू मेक फील्ड ड्राइंग्स। फील्ड ड्राइंग्स बनाने के लिए एक डिवाइस के तौर पर प्लेन टेबल यूज की जाती है। चूंकि प्लेन टेबल यूज होती है, उसी से इसका नाम पड़ा प्लेन टेबल सर्वे। चार्ट्स एंड मैप्स, या आप चार्ट या मैप्स भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में ऑन स्पॉट उसका प्लान बनाते हैं। The early use of the name plane table reflected its simplicity and plainness. प्लेन टेबल किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? प्लेननेस रादर देन द फ्लैटनेस। कि प्लेननेस से यहां तात्पर्य है। तो प्लेन टेबल सर्वे का जो है डेफिनेशन, वो कहता है कि एक प्लेन टेबल यूज की जाती है जो कि हमको किस में हेल्प करती है? ड्राइंग्स, चार्ट्स और मैप्स बनाने में। और प्लेन टेबल किसको रिफ्लेक्ट करता है? प्लेननेस ऑफ ग्राउंड को। ठीक है, चलिए, तो ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल। किसी भी सर्वे का एक प्रिंसिपल होता है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से इस बात को। उसी तरह से प्लेन टेबल सर्वे का भी प्रिंसिपल होता है। यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म, यहाँ पैरेलल लाइन से तात्पर्य है पैरेललिज्म का। द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे इज पैरेललिज्म। यहाँ मैंने रेड से लिखा हुआ है पैरेललिज्म। क्या होता है पैरेललिज्म? It means that the ray drawn from station to object on the paper are parallel to the lines from the station to the object on the ground. Actually, प्लेन टेबल सर्वे में हम क्या करते हैं? पैरेलल लाइंस खींचते हैं। कौन सी पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइन आप समझते हैं ना, ये जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं। दे नेवर मेट, दे मेट एंड द एट द इन्फिनिटी, ये पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है। तो वही कॉन्सेप्ट है पैरेललिज्म का। क्या करते हैं हम जो अपनी एक शीट लगाते हैं प्लेन टेबल के ऊपर, उस पर एक लाइन खींचते हैं और उसकी डिस्टेंस टेप से मेजर करते हैं। तो जो हमने स्टेशन बनाया हुआ है और जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो स्टेशन से ऑब्जेक्ट पर एक लाइन गई है, और वही लाइन आप किस पर बना रहे हो? एक सुटेबल स्केल पर, अपनी ड्राइंग शीट पर। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे से कैसे होती हैं? पैरेलल होती हैं। इसीलिए इसका जो प्रिंसिपल है वो पैरेललिज्म है। इसको अच्छे से समझते हैं कि ड्राइंग टेबल पर, ड्राइंग शीट पर, टेबल पर आपने लगा रखी है और नीचे से आपकी एक लाइन गई है जिससे आपने डिस्टेंस मेजर की है। मान लीजिए कि आपने स्टेशन बना लिया ए पॉइंट, आपका ऑब्जेक्ट है बी पॉइंट पर, और ए से बी तक की दूरी है 10 मीटर। क्या 10 मीटर का लाइन आप ड्राइंग शीट पर खींच सकते हो? नहीं। तो आप क्या करोगे? एक स्केल एज्यूम करोगे। तो ये 10 मीटर जो है, आपने एज्यूम किया कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये आपने स्केल एज्यूम किया। तो वो जो 10 मीटर की लाइन गई है, उसी के पैरेलल लाइन हम ड्राइंग शीट पर खींचेंगे 10 सेंटीमीटर की।
तो वो दोनों लाइंस जो होंगी, जो आपकी ड्राइंग शीट पर आपने ड्रॉ की है और जो ग्राउंड पर ले हुई है, ये दोनों से पैरेलल होती है। यही इसका प्रिंसिपल है पैरेललिज्म का। आगे बढ़ते हैं। एसेसरीज क्या क्या लगती है? एसेसरीज समझते हैं आप लोग? उसमें यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट के अलग दूसरे दूसरे इंस्ट्रूमेंट। तो एक प्लेन टेबल लगती है, एलिडेट, स्प्रिट लेवल, ट्रफ कंपास, द यू फॉर्क। यू फॉर्क को हम प्लम्बिंग फॉर्क विथ प्लम बॉब भी कहते हैं। तो ये 5 इंस्ट्रूमेंट हैं या 5 एसेसरीज हैं जो यूज होते हैं किसमें? प्लेन टेबल सर्वे में। एक तो प्लेन टेबल, एलिडेट, स्प्रिट लेवल, ट्रफ कंपास एंड यू फॉर्क या प्लम्बिंग फॉर्क विथ प्लम बॉब। ये क्या होते हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द प्लेन टेबल की। प्लेन टेबल, नाम ही है यार प्लेन टेबल। द प्लेन टेबल इज अ ड्राइंग बोर्ड। आप सभी ने फर्स्ट ईयर में ड्राइंग बोर्ड का यूज किया है। ड्राइंग्स बनाते हैं आप तो उस पर किस पे रख के बनाते हैं? ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बना के। तो फुल साइज का जो ड्राइंग बोर्ड होता है, द प्लेन टेबल इज अ ड्राइंग बोर्ड ऑफ साइज 750 बाई 600 mm। तो जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसकी साइज क्या होती है? 750 बाई 600 mm, मेड ऑफ वेल सीजनड वुड लाइक टीक, पाइन एटसेट्रा। या तो टीक वुड का होगा या पाइन वुड का होगा। ठीक है ना? पाइन वुड आप लोगों ने देखा है ना, हल्का होता है, जो आपका ड्राइंग बोर्ड जिससे बना हुआ होता है। तो एक टेबल होता है सिंपली, अभी मैं आपको उसका फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा। द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज वेल लेवल्ड। जो टॉप सरफेस होती है वो एंडुलेटेड नहीं होती है, प्रॉपरली लेवल्ड होती है। क्यों? क्योंकि वही लाइन हमको ग्राउंड से और उस पर चाहिए है। द बॉटम सरफेस कंसिस्ट ऑफ अ थ्रेडेड सर्कुलर प्लेट फॉर फिक्सिंग द टेबल विद द ट्राइपॉड स्टैंड बाय विंग नट। इस टेबल को, इसके नीचे एक थोड़ा सा सर्कुलर प्लेट लगी होती है जिसमें हम फिक्स कर सकते हैं। किस पे? ट्राइपॉड पर। तो ट्राइपॉड पर उस टेबल को फिक्स करने के लिए इसके नीचे एक सर्कुलर प्लेट लगी हुई होती है। उसमें नट और बोल्ट अरेंजमेंट्स होता है। ठीक है ना? विंग नट होता है जिसकी तरह से आप उसको चाबी जैसा घुमाकर उसको टाइट कर सकते हो। ठीक है? तो ये हो गया आपका ट्राइपॉड पर टेबल। उसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ प्लेन टेबल होता कैसा है। द प्लेन टेबल इज मीन फॉर फिक्सिंग द ड्राइंग शीट ओवर इट। तो इस तरह से प्लेन टेबल को लगाई जाती है कि इसके ऊपर ड्राइंग शीट को आप फिक्स कर सके। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड ऑन दिस शीट बाय ड्राइंग रेज एंड प्लॉटिंग टू एनी सुटेबल स्केल। जैसा मैंने अभी बात की कि उस शीट पर आपका ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो उसको आप प्लॉट कर सकें किसी सुटेबल स्केल पर। जैसा कि हमने बात की थी कि हमने 10 मीटर की लाइन को 10 सेंटीमीटर ड्रॉ किया क्योंकि हमने एज्यूम किया हमारा स्केल कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी प्लेन टेबल। ये दिखाई कैसे देती है? देखिए, ये एक प्लेन टेबल होती है, आपका ड्राइंग बोर्ड लगा होता है, सीधी सी बात है। प्लेन टेबल क्या है? ड्राइंग बोर्ड ही है। ड्राइंग बोर्ड इस पर फिक्स होता है। इसकी साइज क्या होती है? 750 बाई 600 mm। ये ट्राइपॉड होता है। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसके नीचे एक अरेंजमेंट होता है कि ये बोर्ड अलग निकल आता है, ट्राइपॉड अलग हो जाता है और इसके ऊपर आप फिक्स कर सकते हैं। तो ये है आपकी प्लेन टेबल। इसके ऊपर आप ड्राइंग शीट लगाते हैं और ड्राइंग शीट को लगाकर फिर किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अभी आप इंस्ट्रूमेंट को देखिए। ये है आपका प्लेन टेबल। इसके बाद बात आती है एलिडेट की। एलिडेट दो तरह के होते हैं, एक प्लेन एलिडेट और दूसरा टेलीस्कोपिक एलिडेट। प्लेन और टेलीस्कोपिक, सामान्यतः हम प्लेन एलिडेट यूज करते हैं जहां कहीं भी हमें प्रिसाइज वर्क और इंक्लाइंड साइड को मेजर करना हो या इंक्लाइंड लाइन को ड्रॉ करना हो, वहां पर हम टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज करते हैं। लेकिन बेसिकली हम इन जनरल प्लेन एलिडेट का ही यूज करते हैं। प्लेन एलिडेट क्या होता है? द प्लेन एलिडेट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल और अ वुडन रूलर ऑफ लेंथ अबाउट 50 सेंटीमीटर। एक स्केल होती है लोहे की या लकड़ी की। ये लकड़ी का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट्स एज इज बिवल्ट एंड इज नोन एज फिड्यूशियल एज। इसकी एज कैसी होती है? एक, है ना, वो क्या होती है? बेवल्ड शेप की होती है और उसको हम फिड्यूशियल एज कहते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा कि फिड्यूशियल एज जिसके हम लाइन खींचते हैं या लाइन ड्रॉ करते हैं वो कहलाती है उसकी फिड्यूशियल एज। इट कंसिस्ट ऑफ टू वेंस। उसमें दो वेंस होती हैं एट बोथ एंड्स, दोनों किनारों पर, एक इस किनारे पर एक दूसरे किनारे पर, जो उस पर
हिंज लगे हुए होते हैं, क्योंकि उसको बॉक्स में रखना होता है, तो ऐसे खड़े हुए रहते हैं स्केल के साथ, बाद में उसको ऐसा ड्रॉप कर देते हैं और उसको आप बॉक्स में रख देते हैं। तो ये दोनों हिंजेस होते हैं यहाँ पर, एक स्केल होती है उसके ऊपर ऐसे हिंजेस लगे रहते हैं। वन इज नोन एज ऑब्जेक्ट वैन एंड अदर इज नोन एज साइट वैन। जहां से ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं वो है साइट वैन, जहां आप साइट कर रहे हो साइट वैन, और जहां से ऑब्जेक्ट को आप कॉन्साइट कर रहे हैं वो कहलाती है ऑब्जेक्ट वैन। वो भी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। तो प्लेन एलिडेट इस तरह से होता है। ये देखिए आप, ये साइट वैन है, इसमें से आप देखते हैं, और ये जो है आपका ऑब्जेक्ट वैन है, इसमें क्रॉस हेयर लगा हुआ होता है जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट या रेंजिंग रॉड को कॉन्साइट करते हैं। क्या क्या करते हैं कि हम अपनी एक रेंजिंग रॉड लगा लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट पर, इसको कॉन्साइट करते हैं, नीचे से डिस्टेंस मेजर करते हैं टेप या चेन से, और उसको एक सुटेबल स्केल पर ड्रॉ करते हैं। ये देख रहे हैं आप, बेवल्ड एज है ये वाली यहाँ पर, ये बेवल्ड एज है। और दूसरी एज कौन सी है? फिड्यूशियल एज है, ये देखिए। तो इस फिड्यूशियल एज जो कि है, इस फिड्यूशियल एज से ही हम लाइन खींचते हैं, ऐसा इसको रख लेते हैं स्केल को, और फिर इस पर लाइन खींचते हैं, और ये लाइन किसके पैरेलल होती है? जो नीचे आपने डिस्टेंस मेजर की है ना, उसके पैरेलल होती है। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल जो है वो पैरेललिज्म है। आई बात होगी आपको समझ में। तो ये आप एलिडेट देख रहे हैं, ये इसका डायग्राम है, और ये एक्चुअल फोटोग्राफ है कि किस तरह से एलिडेट दिखाई देता है। अलग अलग शेप के आते हैं, ठीक है ना। ये लोहे का भी हो सकता है, मींस स्टील का भी हो सकता है, और आपका वुडन का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने देखा एलिडेट, कौन सा? प्लेन एलिडेट। हम बात करते हैं अब टेलीस्कोपिक एलिडेट की। तो द टेलीस्कोपिक एलिडेट कंसिस्ट ऑफ अ टेलीस्कोप। उसमें टेलीस्कोप लगा होगा, स्वाभाविक सी बात है कि टेलीस्कोप लगा है इसलिए उसका नाम टेलीस्कोपिक एलिडेट है। Consist of a telescopic mean for inclined sight और sighting distant object clearly। inclined sight करना हो और काफी दूर का साइट करना हो, क्योंकि कुछ समय बाद आपका आई, मैंने बताया था ना, रिफ्रैक्शन होता है और कर्वेचर होता है हमारी आईज में, कि आगे जाके हमारी जो साइट है वो पैरेलल नहीं रह जाती है। लेकिन जब हमको दूर तक देखना होता है तो हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो द कब कब यूज करते हैं हम? जहां इंक्लाइन साइट हो या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हमें क्लियरली देखना है। द एरिडेट हैज नो वेंस एट द एंड्स बट इट्स इज प्रोवाइडेड विद द फिड्यूशियल एज। इसमें फिड्यूशियल एज तो होती है, बट इसमें कोई वेंस नहीं होती है, जैसा हमने इसमें देखा था ना कि इसमें साइट वेन है और ऑब्जेक्ट वेन है ना, इसमें नहीं होती है। द फंक्शन ऑफ एलिडेट इज टू साइट ऑब्जेक्ट, द रेज शुड बी ड्रॉन अलोंग द फिड्यूशियल एज। वही ऑब्जेक्ट को साइट करना और रे को ड्रॉ करना, ठीक है। ये इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ देखिए, इसमें एक बबल ट्यूब भी होता है हॉरिजॉन्टल करने के लिए, एक वर्टिकल सर्कल होता है, इंक्लिनेशन आपको जब मेजर करना होता है, ये टेलीस्कोप लगा हुआ है। ये इसकी जो स्ट्रेट एज रोलर लगा हुआ रहता है, एक फोकसिंग स्क्रू होता है, ये देख रहे हैं आप इधर फोकसिंग स्क्रू, ये वर्टिकल सर्कल बना हुआ है। तो जब कभी हमको इंक्लाइन डिस्टेंट करना हो और दूर की डिस्टेंस देखना हो तो इस टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं। टेलीस्कोप पे फोकसिंग करने की भी जरूरत होती है। तो ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक डायग्राम बना हुआ है और एक फोटोग्राफ लगा हुआ है। ये किस तरह से दिखाई देता है? स्केल भी लगी हुई है, देखिए स्ट्रेट एज रूलर, ये स्केल भी ऐसी लगी हुई है जिससे कि हम डिस्टेंस मेजर कर सकें, ठीक है ना। तो ये टेलीस्कोपिक एलिडेट है, इसका यूज क्या होता है उस पर बात करते हैं। यूज ऑफ टेलीस्कोपिक एलिडेट, जैसा हमने पहले बात किया कि द टेलीस्कोपिक एलिडेट इज यूज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू टेक इंक्लाइंड साइट। जब हमको इंक्लाइंड साइट लेना हो तब हम टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज करते हैं। It essentially consists of a small telescope with a label tube and graduated arc mounted on a horizontal axis। ये देखिए, एक टेलीस्कोप लगा है, एक हॉरिजॉन्टल आर्क, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या लगा हुआ है? आर्क माउंटेड है, ठीक है। इट गिव्स एक्यूरेसी, हायर एक्यूरेसी एंड मोर रेंज ऑफ साइट। इसकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली अच्छी होगी, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि यह काफी प्रिसाइज मेजरमेंट देता है। इसके साथ साथ इसकी मोर रेंज ऑफ साइट्स, आप नेकेड आई से दूर तक नहीं देख सकते, पर टेलीस्कोप से आप बहुत लंबी दूरी तक भी देख सकते हैं। तो ये क्या है? यूज है किसका? टेलीस्कोपिक एलिडेट का। अगला, स्पिरिट लेवल। आप लोगों ने देखा होगा, स्पिरिट लेवल किस काम में आता है? किसी भी चीज का लेवल चेक करने के लिए आता है। उसमें स्पिरिट भरी होती है और एक बबल होता है। वो बबल अगर सेंटर में है, मतलब आधा बबल इस तरफ है आधा बबल इस तरफ है सेंटर पॉइंट के, दैट मींस हमारी वो सरफेस लेवल है। यदि
सरफेस का बबल, किसी सरफेस पर आपने स्पिरिट लेवल को रखा और उसका बबल ऊपर या नीचे जा रहा है तो उस तरफ की वो स्लोप को इंडिकेट करता है, यानी कि कहने की बात है कि वो प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। लेकिन हमारा प्रमुख उद्देश्य है प्लेन टेबल सर्वे में कि हमारी प्लेन टेबल प्योरली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो उसको चेक करने के लिए हम स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। इट इज a smaller metal tube containing a small bubble of spirit। ठीक है ना, स्पिरिट लेवल इसलिए कहा जाता है, द बबल इज विजिबल ऑन द टॉप अलोंग द ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब। एक ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब होती है, उस पर बबल दिखाई देता है। द स्पिरिट लेवल इज मीन फॉर लेवलिंग द प्लेन टेबल। मैंने कहा ना आपसे कि प्लेन टेबल को प्रॉपर लेवल्ड करने के लिए हम स्पिरिट लेवल्स उसको चेक करते हैं। आपने देखा होगा कारपेंटर्स आते हैं, है ना, आपके मैसन रहते हैं, अपने साथ एक स्पिरिट लेवल रखते हैं, जहां कहीं भी इनको फ्लोर चेक करना होता है या वुडन का सरफेस चेक करना होता है, वर्टिकलिटी चेक करनी होती है, तो ये स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। यहाँ हमारा पर्पस स्पिरिट लेवल का यूज करने का है कि हमारी प्लेन टेबल जो है वो प्योरली हॉरिजॉन्टल हो। कैसा दिखाई देता है? वो ऐसे दिखाई देता है। एक मेटल की ट्यूब होती है, एक प्लेट होती है, उसके ऊपर एक ट्यूब बनी हुई होती है, ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रही है। कुछ ग्रेजुएशंस बने होते हैं और एक ही बबल बना हुआ होता है। ये बबल सेंटर में अगर है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारी टेबल जो है वो प्रॉपरली लेवल्ड है। यदि ये प्रॉपरली लेवल्ड का सेंटर में नहीं है तो ये किसी एक तरफ झुकी हुई है, जिसके अपोजिट में बबल जा रहा है। तो ये था क्या? आपका स्प्लिट लेवल। अब ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास बेसिकली नॉर्थ डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटल containing a magnetic needles provided at the center। एक मैग्नेटिक पिवोट पर मैग्नेटिक निडल लगी हुई होती है, जैसी कि हमने कंपास में देखी थी। दिस कंपास कंसिस्ट ऑफ जीरो मार्क या ओ मार्क एट बोथ एंड्स ऑफ द लोकेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यहाँ पर दोनों तरफ आप देखते हैं तो ये नॉर्थ और साउथ को बताता है। वुडन बॉक्स होता है, बीच में ग्रेजुएशंस लिखे होते हैं, तो ये दोनों जिस डायरेक्शंस में बराबर बराबर होते हैं वो नॉर्थ और साउथ को बताता है। ठीक है ना। तो ये नॉर्थ को मार्क करने के लिए ये पता चल जाए कि नॉर्थ इधर है तो उसके अपोजिट साउथ होगा, राइट हैंड साइड पर ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट होगा। तो डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रफ कंपास का यूज करते हैं। द यू फॉर्क और अ प्लम्बिंग फॉर्क विथ प्लम बॉब। ये जो पर्पस है, ये जो ग्राउंड का पॉइंट है उसको शीट पर लाने के लिए यूज किया जाता है। The U fork is a metal strip bent in the shape of U। एक्चुअली U शेप का होता है, इसीलिए इसको U fork भी कहते हैं। वैसे इसका नाम प्लम्बिंग फॉर्क विथ प्लम बॉब है। प्लम बॉब आप समझते हैं, साहुल, जो कि अपन ने बात की भी थी, वर्टिकलिटी चेक करने के लिए लगा हुआ होता है और ये इसके साथ नीचे बंधा हुआ होता है। द टॉप आर्म इज पॉइंटेड एंड द बॉटम आर्म कैरीज अ हुक ऑफ फॉर सस्पेंडिंग अ प्लम बॉब। इसकी एक एज होती है वो पॉइंटेड होती है, एक पॉइंट को इंडिकेट करती है, और नीचे वाली जो एज होती है उसके ऊपर एक हुक लगा हुआ रहता है जिसमें कि प्लम बॉब बंधा हुआ रहता है। दिस इज मीन फॉर सेंटरिंग द लेवल ओवर अ स्टेशन। ये इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है सेंटरिंग द लेबल ओवर अ स्टेशन, यानी कि मेरी टेबल पर, मेरे टेबल कहाँ ऊपर होना चाहिए? उसी स्टेशन पर होना चाहिए। ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है ना, और इसके ऊपर मेरी टेबल को, तो टेबल पर जो मेरा सेंटर पॉइंट है और इसका जो सेंटर पॉइंट है एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। कैसे होगा? तो हम इस टेबल में क्या करते हैं, इस तरह का प्लम बॉब लेके ऐसे लगा देते हैं, और जैसे ही ये लगाते हैं तो नीचे जाकर ग्राउंड को टच करता है प्लम बॉब। और जिस पॉइंट पर हमारा स्टेशन है और ऊपर जहां पर हमारा ये पॉइंटेड पॉइंट दिखा रहा है वो एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर होते हैं। तो मतलब ग्राउंड के पॉइंट को ऊपर अपनी शीट पर ले जाने के लिए हम यू फॉर्क का यूज करते हैं। इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। ये है आपका ग्राउंड, जहां पर आपका प्लम बॉब है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका स्टेशन है। अब इस पॉइंट को मुझे वापस कहाँ ले जाना है? अपनी शीट के ऊपर ले जाना है। तो ये यू शेप होता है ना, ये यू शेप है, ये देखिए आप, यू शेप है। तो यू शेप के कारण इसको हम टेबल के कॉर्नर पर फंसाते हैं, और उसको फिक्स करने के बाद ये जो हमारा स्टेशन पॉइंट है, ये स्टेशन पॉइंट सीधा ऊपर जाता है, कहां पर? शीट के ऊपर। तो ये वाला जो प्लम बॉब का पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये प्लॉट हो जाता है शीट पर। यानी कि ग्राउंड के पॉइंट को हमको लोकेट करना होगा शीट पर। यह प्रोसेस कहलाता है सेंटरिंग। तो
इस सेंटरिंग करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, आपका यू फॉर्क या प्लम बॉब विथ प्लम्बिंग फॉर्क। ये प्लम बॉब कहलाता है, और ये प्लम बॉब विथ प्लम्बिंग फॉर्क विथ प्लम बॉब, सॉरी, अपर आर्म, ये अपर आर्म है, ये लोअर आर्म, ये दोनों आर्म आपस में बराबर होती है। एक एंड पॉइंटेड होता है और एक पर क्या लगा हुआ होता है, हुक लगा होता है, जिस पर क्या बता होता है, प्लम बॉब। तो ये प्लम्बिंग फॉर्क विथ प्लम बॉब, इसीलिए इसको कहा जाता है। बात समझ में आई होगी। इन शॉर्ट, ग्राउंड के पॉइंट को वापस शीट पर ले जाने के लिए हम यूज करते हैं प्लम्बिंग फॉर्क विथ प्लम बॉब। ये सारी एसेसरीज का मैंने यहाँ पर एक आपको फोटो दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये प्लेन टेबल है, ये ट्राइपॉड पर कसी हुई है। ये देख रहे हैं आप, ये प्लेन एलिडेट दिखाई दे रहा है। ये प्लम्बिंग फॉर्क इस तरह से दिखाई देता है, और उसी में क्या बंधा हुआ है, आपका प्लम बॉब। ठीक है ना। ये स्प्रिट लेवल रखा हुआ है, और ये ट्रफ कंपास रखा हुआ है। तो ये इंस्ट्रूमेंट के मैंने आपको फोटोग्राफ भी दिखाए और इनके यूज भी बताए। अब ये इनका यूज हम किस तरह से करते हैं, क्या प्रोसीजर है प्लेन टेबल सर्वे करने का, उसकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। जब तक आप इन इंस्ट्रूमेंट्स के उपयोग को एक बार और अच्छे से समझिए, और आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।